यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनना या सिर पर स्कार्फ पहनना, क्या इसकी इजाज़त दी जा सकती है? जी हां, इसी सवाल से जुड़े एक मामले में माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। प्रयागराज के टैगोर पब्लिक स्कूल की 11वीं कक्षा की छात्रा की ओर से स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब या सिर पर स्कार्फ पहनने की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। देखिए, माननीय कोर्ट ने कहा कि स्कूल के तय ड्रेस कोड का पालन करना जरूरी है और छात्रा ये साबित करने के लिए पर्याप्त धार्मिक प्रमाण नहीं दे सकी कि स्कूल में सिर पर स्कार्फ या हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा है। दरअसल पूरा मामला प्रयागराज के अतार सुइया इलाके के टैगोर पब्लिक स्कूल से जुड़ा है। 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा ने अपनी मां के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में छात्रा ने स्कूल में दाखिला लेने और स्कूल की निर्धारित यूनिफॉर्म के साथ सिर पर स्कार्फ पहनने की अनुमति मांगी थी। छात्रा की ओर से ये भी बताया गया कि वो पहले से कक्षाओं में स्कूल में स्कार्फ पहनकर आती थी और उस समय स्कूल की तरफ से कोई भी आपत्ति नहीं जताई गई, लेकिन अदालत ने इस दलील को पर्याप्त नहीं माना है। माननीय हाईकोर्ट ने साफ कहा कि अगर किसी स्कूल का ड्रेस कोड सभी छात्रों के लिए समान, गैर भेदभावपूर्ण और अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्यों से लागू किया गया है, तो किसी एक छात्र को उससे अलग छूट देने की मांग नहीं दी जा सकती। यानी अदालत के मुताबिक स्कूल अपने तय यूनिफॉर्म नियम को लागू कर सकता है। लेकिन अब सवाल आता है कि अदालत ने हिजाब को लेकर क्या कुछ कहा है। देखिए, सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका में हिजाब को इस्लाम की जरूरी धार्मिक प्रथा बताया गया, लेकिन इस दावे को साबित करने के लिए पर्याप्त धार्मिक प्रमाण अदालत के सामने नहीं रखे गए। अदालत ने ये भी कहा कि सिर्फ किसी धार्मिक प्रथा को जरूरी बताने से उसे अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं माना जा सकता। इस मामले में माननीय हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में जस्टिस जे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला शामिल थे। अदालत ने अपने फैसले में एक और अहम बात कही है। देखिए, छात्रा की तरफ से ये तर्क दिया गया था कि वो पहले भी स्कूल में स्कार्फ पहनती रही है और तब स्कूल की ओर से कोई रोक टोक नहीं की गई। इस पर कोर्ट ने कहा कि पहले स्कूल की ओर से आपत्ति नहीं किए जाने से भविष्य में स्कार्फ पहनने का कोई कानून अधिकार पैदा नहीं होता है और किया जा सकता। यानी अगर किसी समय स्कूल ने किसी नियम को सख्ती से लागू नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि छात्रा उस छूट को हमेशा जारी रखने का अधिकार मान सकता है। देखिए, अब इस फैसले में कर्नाटक हाईकोर्ट के 2022 के फैसले का भी जिक्र किया गया। माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट पहले ही हिजाब को इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा मानने के सवाल पर फैसला दे चुका है। मौजूदा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि माननीय कर्नाटक हाईकोर्ट के इस निष्कर्ष से अलग राय रखने का पर्याप्त आधार उसके सामने नहीं है। माननीय अदालत ने स्कूल यूनिफॉर्म के उद्देश्यों को भी महत्वपूर्ण माना है। वहीं माननीय कोर्ट के मुताबिक स्कूल का ड्रेस कोड छात्रों के बीच समानता, अनुशासन, संस्थान की पहचान और धर्मनिरपेक्ष शैक्षणिक माहौल बनाए रखने में मदद करता है। और अगर ड्रेस कोड सभी छात्रों पर एक समान तरीके से लागू हो रहा है तो व्यक्तिगत पसंद के आधार पर उसमें अलग छूट की मांग नहीं की जा सकती। और इन्हीं सभी दलीलों और तथ्यों को देखते हुए माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छात्रा की रीट याचिका खारिज कर दी। देखिए, यानी इस मामले में माननीय कोर्ट ने स्कूल को अपना निर्धारित यूनिफॉर्म कोड लागू करने की अनुमति दी है। और अब इस फैसले के बाद एक बार फिर हिजाब, धार्मिक स्वतंत्रता और स्कूल ड्रेस कोड को लेकर चर्चा तेज जरूर हो गई है। हालांकि इस मामले में अदालत का फैसला खास तौर पर इसी स्कूल के ड्रेस कोड और याचिका में पेश किए गए दावों से जुड़ा है। तो कुल मिलाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब या सिर पर स्कार्फ पहनने की अनुमति मांगने वाली छात्रा की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा है कि निर्धारित ड्रेस कोड का पालन जरूरी है और इस मामले में हिजाब को इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा साबित करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं दिया गया है। देखिए, अब इस फैसले पर अलग अलग पक्षों की
ओर से प्रतिक्रिया भी ज़रूर आ रही है। खैर, इस खबर से जुड़ी अगर और कोई अपडेट सामने आती है तो हम आपके साथ साझा ज़रूर करेंगे। हर बिल्डर बोलता है लग्जरी है, एमिनिटीज है, लोकेशन अच्छी है। रियल क्वेश्चन ये है, सुबह ऑफिस निकलते वक्त ट्रैफिक में कितना फंसते हो, वीकेंड्स पे फैमिली के साथ कितना वक्त बचा पाते हो, डेली नीड्स के लिए कितनी बार प्रोजेक्ट से बाहर जाना पड़ता है। जेनेसिस हाइट्स में दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे की कनेक्टिविटी है, PR7 का एक्सेस है, स्विमिंग पूल है, 3 एकर्स का ग्रीन एरिया है। ब्रांड्स एंड डेली नीड्स विद इन रीच हैं और स्पेशियस होम्स जहां लग्जरी सिर्फ दिखती नहीं, फील भी होती है, क्योंकि घर स्क्वायर फीट से नहीं, लाइफस्टाइल से मेजर होता है। इसी के साथ हमारा चैनल आपके साथ वादा करता है कि निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेगा। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना ही किसी से कोई तोहफा लेगा, इश्तिहार लेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। वहीं हमारे चैनल का मकसद है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करना। इसी तरह की नई ताज़ा खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।